मुझे और आपको तैयार होना है मेरे लिए, और जब तक हम तैयार नहीं होंगे तो हम देख नहीं पाएंगे प्रभु यीशु को, ना खुदावंद खुदा को, ना वो ताज जो मेरे और आपके लिए रखा है वो मुझे मिले, आपको मिले। सुनिए, मैं अपने मसीहा को जब पास से देखूंगा,
मसीह के ये जो 7 वचन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हैं और जिनके ऊपर आज हम ध्यान करने के लिए यहाँ पर अपने परमेश्वर के चरणों में मौजूद हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा वक्त है जो प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी दुख वाली घटना होती है तो लोग उसको ज्यादातर बोलते हैं कि भाई ये दुख का समाचार है, ये आज दुख का दिन है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए दुख का नहीं है, लेकिन गुड फ्राइडे है। इसका मतलब अच्छा शुक्रवार है। और गुड इसलिए है, अच्छा इसलिए है क्योंकि जो हमारे लिए क्रूस पर मरने जा रहा था उसको मर करके फिर से जिंदा होना था। हालेलुया। क्योंकि वो खुद परमेश्वर था और उसको कोई भी मार नहीं सकता था। हालेलुया। तो जो खुद परमेश्वर है आज जब वो क्रूस पर चढ़ रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो मनुष्य के शरीर में था। हालेलुया। वो किसमें था? मनुष्य के शरीर में था। और मनुष्य के शरीर में होने के नाते हम जो फीलिंग्स हमारे अंदर होती है वो सारी की सारी फीलिंग्स, वो सारी की सारी भावनाएं भी उसके अंदर होती थी। यीशु मसीह को नींद भी आती थी, यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, वो व्याकुल भी होता था और वचन कहता कि वो रोता भी था। ठीक है। और वो आपके और मेरे जैसे सोता ही था। इसका मतलब कि यीशु मसीह 100% मानव था और उसी वक्त 100% वो परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 वचन में, यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि उसने हमारे बीच में आकर क्या किया? डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो इसका मतलब कि आदि में जो वचन था और वो वचन जो है किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और आज ये सब वचन जो है आज हमारे हाथ में है। इसका मतलब कि ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। हालेलुया। सब कोई ये सोचकर कि ये बाइबल में परमेश्वर छिपा है, हम इसको ऐसे ना करने लगे। लेकिन बाइबल के अंदर जो आवाज है, जब आप इस वचनों को पढ़ते हो तो वो आवाज किसकी होती है? परमेश्वर की आवाज होती है, जो कि हमारे हृदयों तक पहुंचती है। और हमारे हृदयों तक पहुंचकर वो आवाज हमारे जीवन को बदलती है, हमारी परिस्थितियों को बदलती है, हमारे विचारों को बदलती है। और वो सब कुछ करके अंश अंश करके हमें अपने पिता परमेश्वर के स्वरूप में बदलती चली जाती है। हालेलुया। तो इसीलिए आज इस पहले वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। और ये पहला जो वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला वो क्या था? 33 और 34 वचन 23 अध्याय का हमारे बीच में जिसको मिल जाए वो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। क्या लिखा है इसमें? जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, जब वे उस जगह जिसे क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। और आपको मालूम है कि कहीं भी खतरे का जब निशान होता है तो उस निशान में क्या? एक खोपड़ी दिखाई जाती है। ठीक है। और उस खोपड़ी के नीचे क्या? 2 हड्डियां लगी रहती है। कभी आपने गौर किया कि वो क्या होती है? ठीक है। वो जो साइन है, वो जो चिन्ह है, पूरे की पूरी दुनिया ने कहां से लिया है? वो उस गोलगोथा पहाड़ से लिया है, जो कि पहाड़ देखने में उस खोपड़ी के जैसे पहाड़ था। ठीक है। वो पहाड़ कैसा था? उस खोपड़ी के आकार का वो पहाड़ था। अगर लोग दूर से उस पहाड़ को देखते थे तो बिल्कुल उनको ऐसा लगता था कि ये क्या है? जैसे कि खोपड़ी है। ठीक है। उसका जो साइज था, उसका जो शेप था, उसका जो आकार था, उस खोपड़ी का था। और दुनिया में जितने भी डेंजर साइन होते हैं, डेंजर साइन का मतलब खतरे के निशान, आपने देखा होगा बाहर बिजली के जो ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, उन सब पर एक खोपड़ी बनाई जाती है और उसके नीचे 2 हड्डियां दिखाई जाती हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि इसको छूना या इसके समीप आना क्या है? खतरा है। ठीक है। हालेलुया। और इसलिए इस वचन में लिखा है कि जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, जिनको, हाँ क्या लिखा है? एक को दाहिनी और दूसरे बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। आगे तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हाँ, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात को कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये
क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह के इस समय को जब हम देखते हैं, सबसे पहली बात कि यीशु मसीह इस समय अपनों से दूर था। कहाँ था? अपनों से दूर था। तो यहाँ पर यीशु मसीह को मारने के लिए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ये जो फरीसी थे, याजक थे, महायाजक लोग थे, इन्होंने एक ऐसे वक्त का चुनाव किया कि जिस वक्त में वहां पर फसह का त्योहार मनाया जा रहा था। तो ज्यादातर जो लोग थे वो सारे के सारे उसकी अपोजिट साइड में क्या था? यरूशलेम बना हुआ था। उस यरूशलेम के अंदर आराधना करने के लिए वहां पर खुशी में क्या थे? शामिल थे। लेकिन उसी वक्त उन्होंने कहा कि सारे लोग तो वहां पर बिजी रहेंगे और इसको हम अकेले पकड़कर एक साइड में लेकर के चलते हैं। और ये जो खोपड़ी का जो पहाड़ था, जिसको गोलगोथा पहाड़ बोलते हैं, ये दूसरी अपोजिट साइड था। इसलिए उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को लेकर के वहां पर चले गए, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। अगर लोग उसके साथ होते तो उसको कभी भी क्रूस पर चढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि लोग उसके लिए खड़े हो जाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को यह मंजूर था आपके और मेरे पापों को बचाने, आपको मेरे पापों से बचाने के लिए, और हम सबको अपने पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से, हमारे दुर्भाग्य से बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर मरना बहुत जरूरी था। और इसलिए इन सारी चीजों को यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सहा, और वो इसलिए सहा ताकि आपके और मेरे जीवन के अंदर जो कर्ज है, किसका? पापों का जो कर्ज है। और ये कर्ज क्या होता है? इस कर्ज को हमें हमेशा चुकाना ही पड़ता है। बाइबल में लिखा है कि लिए का पाप हमेशा दिए से ही कटता है। और ये कर्ज क्या था? बाइबल में यीशु मसीह ने 18वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार के एक दृष्टांत को बताया। और ये दृष्टांत ऐसा बताया कि ये एक बड़े अजीब तरह का दृष्टांत है। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, 18 अध्याय और उसका 23 वचन से हम इसको थोड़ा सा ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा, और जब वो लेखा लेने लगा, जब वो हिसाब लेने लगा, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? हिसाब लेना। ठीक है, आज जो भी कुछ दुनिया में आपको मुझको मिला है, उस सब चीजों का आपको मुझको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। और इसलिए हम बहुत ध्यान से इस बात को सुने और समझे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है। वो कौन है? वो राजा है। राजा कौन है? परमेश्वर है। और इस परमेश्वर ने दुनिया में हम में से हर एक व्यक्ति को, किसी को थोड़ा या किसी को ज्यादा, हम में से हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे करके दुनिया में जरूर भेजा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पहनने को नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हर एक को चाहे थोड़ा दिया है, चाहे ज्यादा दिया है, लेकिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ हमें जरूर दिया है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे? तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धाता था। तो एक जन उसके पास लाया गया जो 10,000 तोड़े। तोड़े का मतलब टैलेंट, टैलेंट बोलते हैं जिसको गांव की भाषा में होती है लाल। लाल का मतलब क्या होता है? सोने की एक छोटी सी बिस्किट टाइप होती थी, ईंट नहीं कह सकते पूरी, उसको टैलेंट कुछ इस तरह का बोलते थे। और ये क्या होता था? सोने का होता था, जो कितने रखता था? 10,000 तोड़े जो धारता था। आगे, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था, और जब चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था तो उसके स्वामी ने कहा, ये है और इसकी पत्नी और लड़के वाले जो कुछ इसका है, हाँ, सब बेचा जाए। कि ये इसके लड़की वाले और जो भी कुछ इसका है उसको क्या किया जाए? बेचा जाए, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर हम जो भी कुछ कमाते हैं उसमें से क्या है? उसमें से उस परमेश्वर को हमें क्या देना है? हिसाब देना है। हम सब लोग मैनेजर हैं। अगर आप अपने बच्चों को भी 100 रुपए बाजार जाने के लिए दोगे तो आप उससे पूछोगे, बेटा क्या बचा है, क्या खर्च हुआ है? तो ये सारी की सारी चीजें क्या है
इसमें से जो आपको परमेश्वर का हिस्सा है वो उसको देना है, और नहीं तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ता चला जाएगा और कर्ज ही चढ़ता चला जाएगा, और ये कर्ज एक दिन इतना हो जाएगा कि बाइबल में जैसे लिखा है इसका सब कुछ बेचा जाए, यानी कि परिवार में से इसके बच्चे बीवी हर एक के ऊपर वो कर्ज क्या है आएगा, और इस कर्ज को आपको मुझको परमेश्वर को चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और वह कर्ज चुका दिया जाए। और वो कर्ज जो है वो सब कुछ क्या कर दिया जाए? पूरा कर दिया जाए। वो कर्ज क्या कर दिया जाए? चुका दिया जाए। हाँ आगे। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज और धर, कहा, हे स्वामी थोड़ा सा सब्र कर, मैं सब कुछ भर मैं दूंगा। सब कुछ भर दूंगा। इसका मतलब दुनिया में जो आज आपको मुझको मिला है वो आपकी मेरी वजह से नहीं मिला है, क्योंकि दुनिया में कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना भी नहीं मिला जितना आपको मिला है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है, पर आज जो भी कुछ हमें मिला है वो परमेश्वर की वजह से मिला है, और उस सब चीजों का हमें अपने परमेश्वर को क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आगे। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर, वचन कहता है कि तब उस दास के स्वामी ने क्या खाकर? तरस खाकर क्या कर दिया? थोड़ा पढ़ेंगे आगे। और उसका उधार क्षमा कर दिया। और उसका जितना भी कर्जा था वो सारा क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो अपने स्वामी से माफी मांगने लगा। और इसलिए यहाँ पर, क्योंकि इसकी रकम कितनी थी? बहुत बड़ी रकम थी इसकी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने क्या करा? अपने परमेश्वर के पास आया और अपने आप को उसने नम्र किया, दीन किया, तो इसका सारा क्या कर दिया? माफ कर दिया। आगे फिर क्या हुआ? परंतु जब यह दास बाहर निकला, लेकिन जब ये दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को जो मिला, जो उसके 100 दिनार उधारता था। हाँ, जो इसके कितने थे? 100। सिर्फ कितने दिनार थे? 100 दिनार थे इसके। मतलब इसका भी कोई कर्जदार था। जैसे मैंने किसी से कर्ज ले रखा है, मेरा तो उसने सारा माफ कर दिया, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझसे भी लिए होंगे। तो इसने क्या किया? अपना तो माफ करा लिया, और जब दूसरे की बारी आई तो क्या हुआ? हाँ। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा, और उसने उसको पकड़कर उसका गला घोटा, और कहा, जो तू धारता है वह भर दे, और जो कुछ भी तेरे ऊपर मेरा कर्जा है तू इसी समय मुझे क्या कर दे? दे दे। हाँ आगे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने और लगा। जिस प्रकार ये अपने स्वामी से विनती कर रहा था, उसी प्रकार वो भी इससे क्या करने लगा? विनती करने लगा। हाँ। कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। कि प्रभु तू मालिक तू थोड़ा सब्र कर, मैं सारा कुछ भर दूंगा। हाँ आगे। उसने नहीं माना, और उसने नहीं माना, और परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। और वचन कहता है उसने नहीं माना और उसने जाकर उसे कहाँ डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। आगे। कि जब तक कर्ज को भरने दे तब तक वह वही रहे। जब तक वो कर्ज को भरना दे तब तक वो वहीं पर रहे। आगे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। और उसके जो साथ के जो दास थे ये देख करके बहुत उदास हुए कि अपना तो करोड़ों रुपया माफ करा लिया, लेकिन इस बेचारे गरीब के जो 100 दिनार थे वो भी ये माफ नहीं कर सका। आगे क्या हुआ? और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। और जाकर अपने स्वामी को, जो कि सबका स्वामी था, उसको क्या कह दिया? पूरा हाल बता दिया। आगे। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाया और उससे कहा हे दुष्ट दास, कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। जब तेरे बच्चों की, तेरे घर के ऊपर बात आई, तेरे जीवन के ऊपर बात आई, उस समय तो तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, और मैंने तेरा सारा का सारा जो कर्ज था वो क्या कर दिया? माफ कर दिया। और तो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा तो क्या जैसी दया मैंने तुझ पर की, क्या तुझे अपने सगे दास पर दया करना नहीं चाहिए क्या था? तुझे अपने दास पर दया करना नहीं चाहिए था? इसका मतलब कि जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया है उसी प्रकार से हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में यीशु ने हमें जो प्रार्थना सिखाई है उसमें यही है कि जैसे हमने अपने
अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब डिपेंड करता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कैसे करते हैं। और ध्यान रखना, एक बड़ी गहरी बात मैं आपसे बता रहा हूं। थोड़ा मत्ती का 5 अध्याय खोलेंगे, ठीक है। और मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय और उसका 23-24 वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और बड़े ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि का मतलब तेरी मर्जी है, अपनी भेंट। और भेंट हमारे पास क्या है? वो कर्ज जो दुनिया में हमें मिला है, और वो सारी चीज जो हमें प्रभु के सामने भेंट के रूप में चढ़ानी है। अगर तू अपनी भेंट को वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, और वहां तू इस बात को याद करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ कि विरोध, मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ क्या है? विरोध है। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। तो अपनी भेंट को सबसे पहले कहां छोड़ दे? वहीं पर छोड़ दे। और पहले और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। और सबसे पहला तुझे काम क्या करना है? सबसे पहले तू जाकर अपने भाई से क्या कर? मेल मिलाप कर। इसका मतलब मेल मिलाप की जो सेवा है वो प्रभु की सेवा से बहुत बड़ी है। यानी कि वेदी की जो सेवा है उससे भी बड़ी एक सेवा है, जो क्या है? मेल और मिलाप की सेवा है। और मेल मिलाप कब रहेगा? जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, जब हम एक दूसरे को माफ करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कई बार हम लोग माफ तो कर देते हैं, लेकिन बातों को दिल में रखते हैं। हम कहते हैं कि भाई माफ तो कर देंगे, लेकिन उसकी शक्ल देखना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेगा भाई? तो फिर प्रभु भी कहेगा ठीक है भाई, मैंने भी तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं भी तेरी शक्ल देखना नहीं चाहूंगा। वचन में लिखा है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे ही तू भी। इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कैसे करते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पर एक बात को पढ़ते हैं। पूरे संसार में आज हम देखते हैं देश के बीच में झगड़ों का जो कारण है वो क्या है? लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं। परिवारों के टूटने का कारण क्या है? कि आज एक दूसरे की सुनना कोई नहीं चाहता। आज एक दूसरे को क्षमा करना कोई नहीं चाहता। लोग अपने जीवन में बातों को लेकर के घूमते हैं। कितने लोग जरा सी बात को लेकर पूरे जीवन भर एक दूसरे से बात भी नहीं करते, जो कि परमेश्वर के वचन के क्या है? खिलाफ है। और वचन में लिखा है, हाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसका 23 पढ़ दिया और 24 को भी पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में, और जब तक इस जीवन के मार्ग में तू उस व्यक्ति के साथ चल रहा है, वो भी जिंदा है और तू भी जिंदा है, तो क्या कर ले? उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। तो उससे तू झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कल को माफी मांगने के लिए तू भी जिंदा न रहे और न ही माफ करने के लिए वो जिंदा रहे। जब तक तू मार्ग में है, जब तक तू रास्ते में है, अपने उस मुद्दई के साथ क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले। हाँ, कल ऐसा ना हो, क्या ना हो? हाकिम को सौंप, और ऐसा ना हो। हाकिम कौन है? परमेश्वर। हाकिम कौन है? परमेश्वर। ऐसा ना हो कि वो तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप। और सिपाही कौन है? शैतान है। हाकिम तुझे कहां सौंप दे? सिपाही को सौंप दे, शैतान को सौंप दे। और तू बंदी घर में डाल दिया जाए। और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए, तू एक ऐसे बंधन में डाल दिया जाए। उसके बाद पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना कर लो तो भी तुम्हें कोई असर नहीं होगा। उसके बाद आप कुछ भी काम कर लो, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से प्रार्थना करा लो, उस समय प्रार्थना काम नहीं करेगी, क्योंकि इस समय तू परमेश्वर की मर्जी से उस बंधन के अंदर क्या होगा? फंस जाएगा। आज कितने लोगों के लिए जरा सा हम प्रार्थना कर दे एकदम चंगाई आती है, पर कुछ लोगों के जीवन के अंदर चंगाई नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे को माफ करना नहीं चाहते। हम अभी भजन भी गा रहे थे, पापों का था कर्ज मुझ पे, क्या था? मुझ पे जो भारी, और दुखों में सारी जिंदगी गुजारी थी सारी। इसका मतलब कि परमेश्वर ने ये जो जीवन हमें दिया है
ये दुखों में गुजारने के लिए नहीं दिया। उसने कहा जब तक तू मार्ग में है, जब तक तू जीवन के अंदर चल रहा है, जब तक तू भी जिंदा है, माफ करने वाला भी जिंदा है और माफी देने वाला भी जिंदा है, तब तक उससे तू क्या ले ले, माफी को ले ले। और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे हाकिम के हाथ में सौंप दे और सिपाही तुझे शैतान के हाथ में, शैतान सिपाही है और बंदी करे। क्या है ये? शैतान का घर है। और वचन में क्या लिखा है वहां, जब तक तू कोड़ी कोड़ी ना भर देगा, एक एक गुनाह, एक एक चीज का जब तक तू बदला नहीं चुका देगा, तब तक तू वहां से छूटने नहीं पाएगा। इसका मतलब आप समझ गए कि किसी को क्षमा ना करने का अपराध कितना बड़ा है। ये छोटा अपराध नहीं है। हम लोग एक दूसरे से, बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम ना बदलो और एक बालक के समान ना बनो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि छोटे बच्चे 2 मिनट में लड़ते हैं, उसके बाद फिर से हो जाते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि हमने कब लड़ाई करी थी और कब लड़ाई खत्म करी, कब लड़ाई शुरू करी थी। ठीक है, छोटे बच्चों में 2 चीज होती है, एक तो कट्टी होती है और एक क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। जब हम छोटे थे तो 2 मिनट में लड़ाई हो जाती थी और 2 मिनट में फिर हमारी दोस्ती हो जाती थी, कोई भी याद नहीं रखता था। लेकिन बच्चे जो है, बिल्कुल हमें उन बच्चों के समान करना है, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर वो व्यक्ति हमें उस परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। कई बार लोग कहते हैं भाई कोई नहीं, वो तो मुझे तंग करता है, परेशान करता है, मैंने तो जी प्रभु के हाथ में सौंप दिया, मैंने तो सब्र कर लिया। कुछ लोग कहते हैं हमने तो सब्र कर लिया, अब कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा। ध्यान रखना, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। इसलिए आज हम यहाँ प्रभु के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने इतना सब होने के बाद भी लोगों को क्या किया? माफ किया। और ये छोटी बात नहीं है। ऐसे वक्त में लोगों को माफ करना, आपको पता है यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ था। मैंने पिछली बार आपको बताया था, उसी के साथ रहता था, उसी के साथ खाता था, उसी के साथ चलता था, फिरता था। लेकिन जब वक्त आया तो उसने भी क्या करा? उसको बेच करके अपने ऊपर और भी ज्यादा कर्ज चढ़ा लिया। और ये कर्ज इतना हो गया कि उसको मंदिर में फेंक दिया। क्या किया? जाकर मंदिर में फेंक दिया कि प्रभु अब तो मैं इससे यीशु को वापस नहीं ला सकता, पर ये मैं पैसा तुझे दे रहा हूं, शायद तू ही उसको लौटा करके वापस ला सकता है। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम सब लोग एक दूसरे को क्या करें? माफ करें। और वचन में लिखा है कि जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, तब तक ये वेदी की सेवा बेकार है, जब तक हमारे बीच में मेल मिलाप की सेवा पूरी ना हो। ठीक है, इसलिए यीशु ने कहा जब तक तू मार्ग में है और अपनी भेंट को वेदी पर लाए तो उसे सबसे पहले वही रखे। क्योंकि प्रभु को तेरी भेंट नहीं चाहिए, प्रभु को क्या चाहिए? तुम्हारा आपस का प्रेम चाहिए। हालेलुया। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भेंट का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को हम चाहे, क्योंकि कई बार क्या है, लोगों के अंदर बड़ी बड़ी कड़वाहट होती है। लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को लेकर के घूमते हैं और ये कड़वाहट ऐसी होती है कि उनके जीवन को बर्बाद करती है। और ये कड़वाहट कहाँ? शैतान के बंधन में होकर के उनको वहां पर डाल करके रखती है। उसके बाद आप उनके लिए उपवास रखो, प्रार्थना करो, चाहे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, किसी भी बड़े से बड़े दास से प्रार्थना करा दो, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करेगी। और इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम सब एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, ताकि क्या हो सको? तुम चंगे हो सको। 5वें अध्याय में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अगर हमने किसी कुछ गलती कह दिया है, हमने किसको अपशब्द बोल दिया, हमने किसको कुछ कह दिया, किसका दिल दुखा दिया, तो उसके सामने जाकर के हम माफी मांगने से छोटे नहीं बनेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्या किया? अपने चेलों के पांव धोए। वो क्यों धोए? क्योंकि किसी के मन में अगर मेरे प्रति कुछ है कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो हमसे बात ही नहीं करता है, तो वो ये समझ पाए कि नहीं, मैं तुम सबकी सेवा करने आया हूं, अपनी सेवा कराने नहीं आया। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वो
इसलिए आया कि वो खुद सेवा टहल किए और दूसरों के लिए अपने प्राण को क्या देने को उस पर देवे। और इसलिए हमें अपने जीवन में ये बात को ध्यान रखना है, हमारे जीवन में जो मेल मिलाप की सेवा है ये बहुत बड़ी है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना है। आपके मन में या किसी आपको लगता है कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है, तो आप जाकर उससे क्या करो, बात करो। कई बार हम डायरेक्ट बात नहीं करते, पर 4-5 लोगों के थ्रू होकर के बात करते हैं, ताकि बात उड़ती उड़ती उसके कानों में पहुंच जाए। क्योंकि बात जो डायरेक्ट बोली जाती है वो सही होती है, और जो इनडायरेक्ट बोली जाती है वो बात क्या होती है, गलत होती है, उसमें अफवाह भी हो सकती है। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं जब गढ़वाल में था तो रात के समय मैं आ रहा था एक पहाड़ी से उतरकर, तो मुझे अचानक एक जो बाघ वहां पर गढ़वाल में होते हैं, तो बाघ तेजी से मेरे आगे घूम करके गया और गलती से मेरे मुंह से एक चर्च वाले के सामने निकल गया, भैया आज तो मैंने बाघ को देखा, इतना ही बोला। उसने दूसरे से बता दिया, भैया आज तो पास्टर मनोज बच गए, नहीं तो बाघ उन्हें खा जाता। उसने तीसरे ने चौथे से बताया कि भैया मैंने सुना कि पास्टर मनोज के बाघ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये बात पहुंचते पहुंचते वहां पर चली, और रात को 11 बजे एक आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा, जी आप ठीक हो, हमने सुना आपके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। समझ रहे हो, कहने का मेरा मतलब बात क्या थी और कहां पर पहुंच गई। इसलिए अगर आप किसी से डायरेक्ट बात करोगे तो डायरेक्ट सच्चाई आप तक पहुंचेगी, लेकिन कई बार लोग खुद बात नहीं करना चाहते, दूसरों से बात करवाना चाहते हैं ताकि लोग इनसे कहें। मैं आपको ये बताता हूं कि आपके और हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी मेल मिलाप की सेवा है, और प्रभु का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को क्या किया, माफ किया। और किन को माफ किया, जिन्होंने उसके ऊपर थूका, जिन्होंने उसको उल्टा सीधा बोला और जो उनका फायदा उठाया। बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर थे, क्योंकि भजन संहिता 22 में लिखा है कि बहुत से कुत्तों ने मुझे क्या कर लिया है, घेर लिया है। कुत्ते कौन होते हैं, कुत्ते ऐसे लोग होते हैं जो बैकस्लाइडर होते हैं, जो खुद खाना खाते हैं, उल्टी करते हैं और उसी को वापस खा जाते हैं। समझ रहे हो, और बिल्कुल इसी तरह से, और ये सारी की सारी बातें इस समय यीशु के साथ हो रही थी। और मैं आपको बताऊं, अगर रियलिटी में, अगर वास्तविक में यीशु की जगह कोई और इंसान होता कि वो सारी की सारी इतनी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या किया, माफ किया। और हमें भी एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना। क्योंकि जब हम माफ करते हैं तो 3 बातें हमारे साथ होती है। ठीक है, जब माफ करते हैं क्या बातें होती है, सबसे पहली बात हमारे साथ होती है कि हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरी बात, सामने वाले का मन भी क्या होता है, शांत होता है। और तीसरी बात, हमारा मेल मिलाप बढ़ जाता है। हालेलुया। ये 3 बातें होती है कि आपके मन का भी मैल उतर जाता है, दूसरे के भी मन का मैल खत्म हो जाता है। और तीसरी बात जिसे प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा तुम भी आपस में ऐसा ही क्या रखो, प्रेम रखो। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और यीशु ने क्या कहा कि मैंने तुमको क्या कहा है, मित्र कहा है। इसका मतलब यीशु आपके और मेरे जीवन में जो आता है वो एक मित्र के समान आता है। मित्र कौन होता है, मित्र वो होता है जिसके साथ हम खेलते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं। और मित्र वो होता है जिसके आगे हम अपने जीवन की गहरी से गहरी बात को खुल करके बोल सकते हैं। वो कौन होता है, मित्र होता है। यीशु के पास उसके माँ बाप आए थे कि देखो आपके भाई बहन माँ बाप आपको बाहर बुला रहे। यीशु ने कहा कि मेरे माता पिता मेरे भाई बहन कौन है, कोई नहीं है। उसने अपनी माँ को बाइबल में कभी भी माँ नहीं कहा। क्या कहा, हे जैसे मेरे लोग दूसरे हैं वैसे ही तुम भी हो। यीशु ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, और इसलिए यीशु मसीह सबसे एक मित्र के भाव में उनके साथ रहा, मित्र के भाव से उनके साथ बोला। और यीशु ने कहा कि मेरे से पास रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो, और मेरे से दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं यहूदा कहाँ गया था, प्रभु को
पाना नहीं चाहता था, वो अपनी चीजों को पाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, पा तो लिया लेकिन उसे भोग नहीं पाया। आप भी परमेश्वर से दूर होकर, परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर बहुत कुछ पा सकते हो लेकिन उसे भोग नहीं पाओगे। अब इसलिए मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं, आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए, हमें एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है, मेल मिलाप की सेवा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर मेल मिलाप नहीं रहेगा तो शैतान का हाथ फिर हमारे साथ रहेगा। और शैतान क्या काम करेगा, क्योंकि शैतान के पूरे परिवार को खींच लेगा, पूरे परिवार को लपेट लेगा। क्योंकि उसमें लिखा है कि शैतान किस किस को लेकर के गया, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसका पूरा जो घराना तक कहां पर चला गया, शैतान के हाथ में चला गया। और इसलिए हम परमेश्वर के इस वचन में इस बात को पढ़ते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह ने दूसरों को क्षमा किया, वैसे हमें भी एक दूसरे को क्या करना है, क्षमा करना है, माफ करना है और दिल से निकाल देना है। मतलब ये नहीं कि माफ तो कर दिया पर बात याद रखते हैं, उस बात को भी निकाल दो, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि माफ तो कर देंगे लेकिन उसकी शक्ल देखना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से प्रभु कहता है, ठीक है भाई, मैं भी माफ कर दूंगा पर मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहूंगा। जैसे हम करेंगे वैसे वो परमेश्वर भी क्या करेगा, माफ करेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अपने आनंद से, अपनी खुशी और अपनी शांति से क्या करेगा, भर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग इस समय आंखों को बंद करेंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे इस पहले वचन के लिए। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में इकट्ठा होते हैं प्रभु, और तुझसे ये विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु कि जिस प्रकार तेरी करुणा और दया हमारे साथ आज तक बनी रही है प्रभु, हम ये तुझसे विनती करते, हमें तू ऐसा मन दे ताकि पिता परमेश्वर हम दूसरों को क्षमा कर सके। क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो कर्ज हमारे ऊपर होता है प्रभु, वो खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभु तेरे वचन में कई जगह पर हम इस बात को पढ़ते हैं, ये कर्ज कहां से जाएगा, यीशु के लहू से ये कर्ज चुकाया जाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय में हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, जो भी आज हम यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते इनके मनों में, इनके हृदयों में तू अपने आत्मा के द्वारा गहरा कार्य कर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर कोई भी पाप का बोझ हो, कोई भी प्रभु जी ऐसा कर्ज जो पिता परमेश्वर इनके जीवन के पीछे शैतान के द्वारा लाया हुआ है, वो यीशु के नाम से इस समय खत्म होने पाए। इनके मनों में शांति उतरे प्रभु, इनके हृदयों में शांति उतरे और इनका मन दूसरों के प्रति बैर भाव से नहीं पर उनके प्रति तरस से, आनंद से और शांति से भर जाए। पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और ये तुझसे विनती करते, इस वचन के द्वारा तू अपने लोगों को आशीषित कर। तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, इसे दया से सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे